हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सोल्जर में। जैसा कि हमने कल से जो ये सीरीज एक स्टार्ट की है, मतलब डेली निफ्टी 50 का एनालिसिस करके बताऊंगा। इसमें दो फायदे हो जाएंगे आपको अगर मैं इसका एनालिसिस करके बताता हूँ। इसका और लगभग सेंसेक्स का प्राइस एक्शन बिल्कुल सेम रहता है। तो आप इसका और सेंसेक्स का एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो। दोनों का जो प्राइस एक्शन रहता है बिल्कुल सेम रहता है, सेम टू सेम। मतलब चार्ट पैटर्न भी आपको बनते हुए चार्ट पे दिखाई देते हैं। ओके, तो एक तो आप ये निफ्टी का और सेंसेक्स यानी निफ्टी, सॉरी, निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों का एक जैसा प्राइस है। आप दोनों में ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों में ट्रेड करता हूँ। वो कैसे? जैसे क्या है, कुछ प्राइस जो प्रीमियम है आप देखेंगे कि अगर हम जिसे ट्यूसडे को निफ्टी की जो है एक्सपायरी रहती है ट्यूसडे, ओके, एंड थर्सडे को सेंसेक्स की, ओके। ये है। तो अभी क्या है, जैसे हम अगर फ्राइडे, सॉरी, फ्राइडे टू ट्यूसडे हम करते हैं निफ्टी में ट्रेड, ओके। फ्राइडे टू ट्यूसडे हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं। किस में ट्रेड करते हैं? निफ्टी में। उसका क्या रीजन है? देखिए, इसका एक रीजन है। देखो, जो मूव है सेंसेक्स एंड उसमें निफ्टी में एक ही जैसा लगभग मूवमेंट आता है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या है दूसरा, हमें जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम, वो जो है निफ्टी का जो प्रीमियम है वो थोड़ा सही मिलता है, ओके। फ्राइडे टू ट्यूसडे जो निफ्टी का जो प्रीमियम है वो सही मिलता है। उसके बाद में आपका वेडनेसडे, ओके, वेडनेसडे टू थर्सडे, वेडनेसडे टू थर्सडे, थर्सडे, ये हम करते हैं सेंसेक्स में। मैं 2 दिन करता हूँ, ओके, सेंसेक्स, ओके। 2 दिन ट्रेड इसमें करता हूँ, ओके। हाँ, तो ये इसका रीजन यही है कि क्योंकि हमें थोड़ा प्रीमियम जो है वो थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि एक्सपायरी जैसे बढ़ती जाती है तो प्रीमियम क्या है थोड़ा कम होता जाता है, ओके। वो थीटा डीके के कारण आपको ये तो सारी चीज़ें पता है। मैं मतलब प्रॉपर एक, अब जब शुरू किया है तो प्रॉपर हर चीज़ पे आपको टॉपिक मिलेगा। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ओके। आप कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी तरफ से भी सुझाव दे सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे मतलब हमें इस टॉपिक पे टॉपिक वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, ओके। आपका भी कमेंट मैं देखता रहता हूँ, जो आपको जिस टॉपिक पे चाहिए वीडियो मैं उस पे भी बना दूंगा, ओके। फिलहाल मैं अपनी तरफ से तो हर एक चीज़ आपको मतलब क्रम वाइज मिलती रहेगी, ओके। क्योंकि सैटरडे एंड संडे तो आपको मैंने बता ही दिया है कि आपको साइकोलॉजी प्लस टेक्निकल 2 वीडियो आपको मिलेंगे सैटरडे एंड संडे। बाकी फ्राइडे सॉरी, मंडे टू फ्राइडे आपको डेली जो है ये 5 शेयर्स का जो एनालिसिस है वो डालते हैं हम। 5 शेयर्स का एनालिसिस, ओके, एनालिसिस। एंड आपको हम क्या बता रहे हैं, और अभी जो कल से मैंने शुरू किया है निफ्टी 50 का एनालिसिस, ओके। तो ये चीज़ें आपको मंडे टू फ्राइडे मिलती रहेंगी, ओके। मंडे टू फ्राइडे, ओके, ये चीज़ें मिलती है, ओके। तो ये हो गया। अभी आज का जो मार्केट था अनएक्सपेक्टेड था। मैंने क्या बताया, मार्केट ओपन होने से पहले, देखिए मार्केट ओपन होने से पहले मैं ना बायर हूँ, ओके, सॉरी, ना मैं बायर हूँ और ना ही मैं सेलर हूँ, ओके। ये मेरी, मैं न्यूट्रल लेता हूँ बिल्कुल। क्या हूँ मैं हूँ न्यूट्रल। मेरा कोई व्यू नहीं है कि मैं किस
मैं एक देखिए मैं क्या हूँ, एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ। तो हम प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, प्रॉपर चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं, प्रॉपर प्राइस एक्शन का मैं ट्रेडर हूँ। तो हमें जिधर का, ये नहीं कि अपसाइड का मतलब मैंने कहा, हाँ मेरा कल व्यू था, मैंने ये बनाया था कि मार्केट जो प्राइस एक्शन जिस तरीके की कैंडल क्लोजिंग मिली थी, मुझे इतनी स्ट्रांग रेड कैंडल बनी थी, तो चांसेस आर हाई थे कि ये नीचे की तरफ जा सकता है। बट मैं, ये नहीं है कि मैं व्यू बनाया था, ये मार्केट ने बताया कि मैं मतलब नीचे साइड जा सकता हूँ, ये मार्केट का ऐसा वो था। बट क्या था, ये अप साइड का फर्स्ट हाफ में था, आज मैंने कोई ट्रेड ही नहीं किया। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया था, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन को प्रॉपर फॉलो कर रहा था। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी थी फर्स्ट हाफ में ट्रेड लेने की, बट मैंने इग्नोर कर दिया। ओके, क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी जो रेड कैंडल बनने के बाद में ये जो मूव आया वो अनएक्सपेक्टेड था। बट कैसे? हाँ, एक तरीका ये था, मैं ये देख रहा था कि यहाँ पे एक स्ट्रांग ये जो सपोर्ट था ना, ये बहुत ही स्ट्रांग था। ओके, ये स्ट्रांग सपोर्ट था, ये मैं यही देख रहा था कि ये सपोर्ट काम कर रहा है। और वही में मुझे लग रहा था कि जिस तरीके की ये कैंडल कल क्लोज की है, तो ये इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा। बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? आज हमें बहुत अच्छी खासी मतलब मूवमेंट अप साइड की देखने को मिली। आइए अब प्रॉपर हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कल क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है, हमारे क्या क्या लेवल हो सकते हैं इम्पोर्टेंट, तो उन पे हम बात कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे क्या है कि आज की जो कैंडल है ना, इसने क्या किया, मेरा पूरा मतलब जो चार्ट देखने का वो नज़रिया था वो पूरा बदल दिया। क्यों? क्योंकि जो आज की जो इसने कैंडल बनाई, ये थोड़ा सा नीचे बनाई, मतलब क्लोजिंग रही, बट इसके लगभग लगभग उसी के बराबर में जाके मतलब इसने आज हाई लगाया है। ओके, तो अगर ये अभी क्या है, अब इस पे एक तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाइंग आई है, एक तो ये है सीन। दूसरा ये है कि एक मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग आई है। अगर इसको नीचे जाना रहता तो यहीं पे टाइम बिताता, इतना मतलब ऊपर नहीं जाना था। जो ये जो कल का मूव था, इसको पूरा पूरा मतलब क्लोज कर दिया, उसके ऊपर लगभग उसके आसपास ही क्लोज कर दिया। तो ये पूरा जो कल का मूव आया हुआ था वो पूरा कवर हो गया। तो अब मैं क्या है, अब मेरा अब व्यू मतलब देखिए, मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ। लॉन्ग टर्म पे देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ अभी मार्केट में क्या सीन बना हुआ है। ओके, तो ये सीन है अभी की जो आज की कैंडल की जो क्लोजिंग आई है। तो इससे अभी डाउन साइड जब तक ये लेवल, अब ये क्या है, स्ट्रांग जो सपोर्ट है, अब डाउन साइड का मूव इसके नीचे जब तक नहीं, इसके नीचे मतलब इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक डाउन साइड का मूव अब इग्नोर करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, एक तो ये कंडीशन है। अब इसको इसके नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी, इसके नीचे इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा नीचे आने के लिए। अब अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो इसको, ये जो लो लगाया पहला तो सपोर्ट इसको यहाँ पे मिलेगा, नहीं तो ये नया इस लो को भी ये टच कर सकता है। ओके, इस लेवल तक भी मार्केट जा सकती है अगर ये नीचे यहाँ से आता है। दूसरी बात ये है कि अभी क्या है, जो हमारा जो ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर क्या है, ऊपर का क्या सीन है, अभी ऊपर की एक ये हर्डल है हमारे लिए। ओके, ये एक जहाँ से मार्केट देखो कल भी गिरा था यहाँ से मार्केट, ये एक हाँ समस्या बनी हुई है हमारे लिए। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है, अगर ये कल इस लेवल के ऊपर ही कैंडल कल क्लोज कर देती है, तो ये समझ जाना कि अब ये मार्केट इस लेवल के नीचे आने वाली नहीं है और यहीं से मार्केट एक अच्छा सा अप साइड में जा सकती है। जो कि जैसे ही अब ये क्या है, फिर इस लेवल का भी देखना, रेस्पेक्ट नहीं करेगी। हाँ, हो सकता है कि एक दो दिन यहाँ पे मतलब थोड़ा सा टाइम ले, बट अब क्या है, आपको मार्केट एक नया हाई लगाते हुई दिखेगी। ये है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर देती है तो फिर ये मार्केट नीचे नहीं आएगा और एक ये आपको नया हाई लगाते हुए दिखेगा। एक कंडीशन ये है। अब क्या है देखिए,
अब कल की मतलब क्या है, हम क्या किन लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, आइए उन पे बात कर लेते हैं। ये हो गई, हमने जो डे लेवल पे थे, जो सीन था हमारा, इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हमें पता चल गया। ऊपर की साइड में ये ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इसके ऊपर जब भी क्लोज होगा तभी हमें एक नई बाइंग देखने को मिलेगी। ओके, नीचे की साइड में अब ये जो सपोर्ट बना हुआ है, ये लेवल जो है सपोर्ट का काम करेगा। ओके, तो ये हो गया। ओके, हाँ, तो क्या है ये 23, सॉरी 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 दोस्तों, जो कि लेवल है हमारा कितने का, 23, सॉरी 23,800 का लेवल। इसके नीचे अगर मार्केट आती है, ओके यही तो है 23, हाँ 23,800 के नीचे मार्केट, हम क्या देखते हैं इसको सीन थोड़ा सा, तब हमें पता चलेगा कि ये मार्केट फिर ये इस लेवल तक जा सकती है। पहला तो यही एक सपोर्ट है, यहाँ पे अगर नहीं रुकती है, इसको भी ब्रेक करता है, तो फिर ये नेक्स्ट जो ये लो लगाया था, तो ये इस लेवल तक जा सकती है। ओके, दूसरा ये है कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलती है, तो फिर ये मैं इस हाई को भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं दूंगा। हाँ, हालांकि यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है मार्केट में, जब गिरना होता है ना, तो छोटे छोटे लेवल जो रेजिस्टेंस होते हैं उन पे भी मार्केट इंट्राडे में गिर जाता है। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि यहाँ तक मार्केट अगर आता है और फिर इस ट्रेंड लाइन से आए, इस लेवल को टच करने आए मार्केट, उसके बाद यहाँ से निकलता है, तो वो और भी अच्छी बाइंग, वो हम कंडीशन देख लेंगे, जो भी कंडीशन बनेंगे उसका डेली एनालिसिस कर ही रहे हैं। ओके, कल पता चलेगा कि इसको मतलब क्रॉस कर पाता है या नहीं कर पाएगा। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो बहुत अच्छी बाइंग की मतलब अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। ओके, तो ये कंडीशन थी। अब आइए हम छोटे टाइम फ्रेम पे कल कैसे हमारे मतलब जो ट्रेड है, देखिए इसका इंट्राडे पे हम आवरली टाइम फ्रेम पे भी इसको देख लेते हैं। ओके, क्या है आवरली टाइम फ्रेम पे, देखिए ये कितना बड़ा सपोर्ट था और कितना स्ट्रॉन्ग जो है वो इंट्राडे के लिए। मल्टीपल टाइम इसको देखेंगे आप, तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस लेवल ने यहीं से सपोर्ट लिया, फिर यही लेवल देखिए मल्टीपल टाइम, ऐसा नहीं है कि ये एक टाइम, वहाँ पे मल्टीपल टाइम इस लेवल ने जो है ये किया हुआ है। ओके, तो ये बहुत ही स्ट्रांग है ये लेवल। इसके नीचे अगर आता है तो फिर हमें ये गैप, अब ये गैप भी नहीं है, फिर ये सीधा इस लेवल तक हमें दिखेगा मार्केट। ओके, जो कि यही है, इसके अलावा इस बीच में इसमें कोई भी इसको रोकने वाला नहीं है। ये मार्केट हमें जो कि हो सकता है कि ये 23,000 तक भी जा सकता है। ये नीचे की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे। अभी अप साइड का एक ही है कि कल अगर मैं तो कह रहा हूँ कि कल आप वेट एंड वॉच करो। क्या है, वेट एंड वॉच, ये स्ट्रेटजी अपनाओ। हाँ, जब तक आपको क्लियर कोई डायरेक्शन नहीं कल मॉर्निंग के टाइम मिलता है, तब तक आप वेट एंड वॉच में आप रह सकते हैं। ओके, जैसे आज मैंने क्या किया, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो कल की थी, तो मुझे लग रहा था कि ये लेवल जो इतनी अच्छी क्लोजिंग भी बहुत अच्छी आई थी, तो मुझे लग रहा था कि इस लेवल को ये ब्रेक कर देगा, बट ब्रेक नहीं कर पाया, वहीं से अच्छा सपोर्ट ले लिया। बट मैंने मॉर्निंग के टाइम पे कोई भी पोजीशन नहीं बनाई थी। हमने क्या किया, पोजीशन आज मैं अपनी दिखाता हूँ आपको कि कहाँ पे हमने कब और कैसे पोजीशन बनाई। ये देखिए, मैंने एक ही ट्रेड किया था आज। ओके, कोई ज़्यादा हमारा, क्योंकि आज मार्केट जिस तरीके से जा रहा था ना, मॉर्निंग में बहुत अच्छा, यहाँ पे एक देखिए ये जो मॉर्निंग का लो लगाया था ना, मॉर्निंग का लो जो कल वाला भी लो था, और आज भी उसी, देखिए वहीं से बिल्कुल फ्लैट गया और एक अच्छा मूव दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, देखिए वहीं उसी लेवल के आसपास यहाँ पे टाइम भी बिताया। ओके, बट ये भी मैंने ट्रेड मिस किया था। यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बट मैंने नहीं यहाँ पे ट्रेड किया, मैंने ये ट्रेड लिया था। जैसे ही यहाँ पे ये कैंडल आई ना स्ट्रॉन्ग, ये वाली, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे लिया था, और मैंने यहीं पे जैसे ये कैंडल रेड वाली थी यहाँ पे रिवर्स होने लगी थी,
तो मैंने यहाँ पे मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट कह सकते हैं कि जो दिन का हमें चाहिए उसके मुताबिक नहीं आया, बट मतलब 50% उसका आ गया था। तो एक यही ट्रेड मैंने लिया था बस, क्योंकि इतना अच्छा इसने टाइम भी बिताया था, और ये लगभग शायद 1 बजे का टाइम था जब मैंने ये ट्रेड लिया था। ओके, यहाँ पे भी देखिए बहुत अच्छी एक रेंज में रहा, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिली। उसके बाद हमने ये यहाँ पे मिला, मतलब ठीक ठाक हमें मिल गया था, जो दिन का हमें चाहिए होता उसके हिसाब से हमें ठीक ठाक मिल गया था। तो ये एक मैंने आज का ट्रेड लिया। अभी ये है, अभी जो हम कल किन लेवल पे बात करते हैं, पहले तो देखिए अभी कल क्या है, कल कंडीशन यही रख सकती है कि कल मार्केट हमें साइडवेज देखने को मिल सकती है। वो कैसे, कि जब तक देखिए इस लेवल के ऊपर नहीं निकलती है ना। ओके, यहाँ पे देखो एक ये हाई लगाया, ये हाई लगाया था, एक ये देखिए जो ये हाई लगाया उससे नीचे ही ये हाई लगा। ओके, उससे नीचे ये हाई लगा, उससे नीचे आज ही लगा। ओके, अब क्या सीन क्या है, अब हम अप साइड का मूव जब भी देखेंगे जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ऊपर टिकता है, तभी आप कल ट्रेड पहले प्लान कीजिए। ओके, जब तक ये ट्रेंड लाइन को अप साइड में क्रॉस नहीं करता है तब तक आप फर्स्ट हाफ में तो कोई ट्रेड ना लें, जब तक आपको वहाँ पे क्लियर डायरेक्शन ना मिल जाए। ओके, एक बात। अब अगर यहाँ से अगर कल नीचे आता है ना, तो अगर ये जो आज का मूव दिया है, अगर कल ये कहीं मान लिया ये उतने, जो आज तो स्ट्रॉन्ग बाइंग तो बहुत अच्छी देखने को मिली, बहुत अच्छा मतलब मूवमेंट आया। अगर ये इस होल्ड नहीं कर पाया, अगर ये जेन्यून मतलब बड़े प्लेयर यहाँ पे इंटर किए हैं, क्योंकि सपोर्ट बहुत ही यहाँ पे बायर बैठे हैं, बहुत स्ट्रांग बायर हैं, इन्हें पता है यहाँ से मतलब मूवमेंट आ सकता है। इन्होंने बहुत बढ़िया फिर से वही देखो लेवल पे ये सपोर्ट का काम भी किया है, इसने बहुत अच्छा मतलब मूवमेंट दिया। अभी मेरा ये मानना है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ओके के ऊपर नहीं मतलब क्लोजिंग मतलब करता है, तभी आप अप साइड का ट्रेड लें। ओके, नीचे डाउन साइड में कुछ लेवल जैसे ये है, इसके नीचे अगर आता है तो हम इस लेवल जो ये सपोर्ट है यहाँ तक मार्केट आ सकती है। ओके, एक तो ये है, यहाँ पे एक ट्रेड मिल जाएगा। बट कल मेरा मानना है कि कल मैक्सिमम हमें साइडवेज ही आपको मार्केट, चॉपी मार्केट रहने की उम्मीद है, जब तक हाँ जब तक ऊपर ये ट्रेंड लाइन और नीचे इन दोनों का ब्रेकआउट नहीं आता है, तब तक ये इस बीच में ना, इस जोन में जो है मार्केट अभी साइडवेज रह सकता है। ओके, तो कल हम यही देखेंगे कि दोनों में से किस साइड का लेवल जो है वो ब्रेक होता है। ओके, अभी आज के हिसाब से तो क्लोजिंग के हिसाब से कैंडल ये जो जिस हिसाब से आज की कैंडल ने क्लोज किया है, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ओके, बट कल करेगा या नहीं करेगा वो हमें कल देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल हमें एक अच्छी बात ये है कि इसने 24,000 के ऊपर ही क्लोज किया हुआ, ये एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव बात है मार्केट के लिए। ओके, तो ये अगर 24,000 के ऊपर बना रहता है और कंटिन्यू यहाँ पे टाइम बिता के फिर निकालता है, तो यहाँ पे मैं ज़रूर एक ट्रेड लूँगा। ओके, अगर हाँ गैप अप मान लिया, अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप मिल जाती है। ओके, अगर वहाँ पे क्या करेंगे, अगर गैप अप मिल जाता है तो वहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, चुपचाप हम बैठे रहेंगे कि देखेंगे प्राइस एक्शन क्या करता है। अगर गैप अप खुलता है ना, तो कंडीशन क्या है, हो सकता है कि अगर इस लेवल के आसपास आए, यहाँ पे जाए, और फिर ये जो गैप है ना यहाँ पे आए फिलअप करके, और यही ट्रेंड लाइन के आसपास आके फिर बाइंग की पोजीशन मतलब ट्रेड हमें दे, एक ग्रीन कैंडल अच्छी खासी देखने को मिले, तो वहाँ पे अगर कोई बुलिस मतलब हमें इंडिकेशन मिलेगा बाइंग का, तो हम बाइंग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा अगर मान लिया इसी मतलब इस लेवल के आसपास हमें कहीं नीचे गैप डाउन अगर ओपन हो जाता, तब भी हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे और देखेंगे। क्योंकि अब अगर ये गैप डाउन होता है तो हमें देखेंगे ये जो हाई है वो कंटिन्यू निकाल ही नहीं पा रहा, जब तक इस हाई के ऊपर नहीं टिकेगा और ये अपसाइड ये ट्रेंड लाइन है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जब जाएगा तभी हम नया ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये कंडीशनें हैं कल के मार्केट में। अब देखते हैं कि क्या है वो। फिलहाल तो अभी कल जो मॉर्निंग का ट्रेड है वो अवॉइड कीजिए। ओके,
तो अगर इसके बीच ही में खुलता है तो मार्केट चौपी रह सकता है, बिल्कुल साइडवेज होने के चांसेस हैं जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं होता। नीचे ये सपोर्ट है, इनके नीचे आएगा तभी हमें एक क्लियर डायरेक्शन। हाँ, बीच में छोटे छोटे आपको प्राइस एक्शन दिखते मिलेंगे, आप वहाँ पे अगर ट्रेड लोगे तो एसएल आपके हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये था एनालिसिस, और आशा करता हूँ कि आपने अगर इसको वीडियो को पूरा देख रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा होगा। तो चलिए यहीं से वीडियो को एंड अप करते हैं और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एनालिसिस में। और थैंक यू एंड बाय बाय।